कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर गारंटी दे रही हैं और वार पलटवार हो रहा है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की करें तो इसका असर क्या हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होगा, क्योंकि यह संदेश देने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी और आरएसएस वाले। राहुल गांधी ने सीधा सीधा रामलीला के मैदान से कहा था कि नफरत फैलाई जा रही है और इसका फायदा पाकिस्तान और चीन को होता है। और ये बातें जब कही जाती हैं तो उसके बाद सियासत अपने आप ही हो जाती है और फिर बीजेपी को पलटवार भी करना होता है। मुख्यमंत्री ने बातों ही बातों में बहुत सी बातें कह दी। ऐसे में हिमाचल की सियासत को समझने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रदीप, देखा गया है कि अब लगातार सियासी फिजा बहुत तेज हो गई है हिमाचल प्रदेश की और अब तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर वार पर पलटवार भी करते हैं और तसल्ली से भी करते हैं और तंज भरे लहजे में भी करते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अलावा भी कांग्रेस के कई मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे सीधे सत्ता को चैलेंज करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी मजबूती के साथ जवाब देता है। हम किस तरह से समझे अब मौजूदा हिमाचल की सियासत को? अपनी जुबानी आप बताइए। बिल्कुल कमल, देखिए, क्योंकि अब चुनाव के लिए हिमाचल में कम समय बचा है तो ऐसे में तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं, बार पलटवार है, वो चल रहा है दोनों तरफ से। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे सत्ताधारी दल भाजपा की बात करें, तंज कसे जा रहे हैं, कटाक्ष एक दूसरे पर हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि अब चुनावी जो कह सकते हैं कि फील्ड है वो पूरी तरह से सज चुकी है और इसमें तमाम राजनीतिक जो दल के लोग हैं वो अपनी अपनी भूमिका अब निभा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आज कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उन्होंने कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की है। 150 दिन तक ये यात्रा चलेगी, 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है इसमें होना है। हालांकि इस पर जरूर पलटवार यहां पर सत्ताधारी दल की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री पहले ही पलटवार कर चुके हैं कि कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जो कांग्रेस के भीतर इंटरनल जो चीजें चल रही है उसके आधार पर कहीं ना कहीं भाजपा निशाने पर ले रही है यहां कांग्रेस पार्टी को। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आनंद शर्मा की नाराजगी जो खुलकर जाहिर हुई, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश यहां भाजपा कर रही है। क्योंकि हिमाचल में चुनाव है तो ऐसे में जो भी कांग्रेस की तरफ से मुद्दे उठाए जाएंगे उसकी भी एक ही कोशिश होगी कि सरकार को किसी भी तरह से। और प्रदीप, देखा जा रहा है कि अब एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। एक तरफ जहां सियासत गरमा रही है, लेकिन मुद्दों के अलावा भी अब जो रणनीति है दोनों पार्टियों की उसको भी धराशायी करने का प्रयास दोनों तरफ से हो रहा है। और वहीं कांग्रेस पार्टी का पलटवार भी सामने आ गया। प्रदीप, तो एक बार दर्शकों को उसके बारे में भी हम बता दें। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साध दिया। अब एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हैं तो वहीं कांग्रेस की पलटवार करती मुख्यमंत्री को अहम हो गया है, यानी कि अहम का मतलब घमंड। नरेश चौहान कह रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले नरेश चौहान 155 दिन चलेगी भारत जोड़ो यात्रा, 16 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा, ये भी कहा गया है। और ये जानकारी तो कांग्रेस पार्टी पहले भी दे चुकी है, लेकिन हाँ, कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये भी भूलना नहीं होगा, इससे पहले कांग्रेस को ही झटका कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी हासिल करते हैं। प्रदीप, अब देखिए, वार पलटवार की हम बात कर रहे थे, एक तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आ जाता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब भी दे देते हैं। ये सब कुछ बहुत तेजी से नहीं चल रहा प्रदीप, क्योंकि मौका नहीं गंवाना चाहते, एक दूसरे से ऊपर आना चाहते हैं सियासत की इस लड़ाई में, क्योंकि जानते हैं कि समय कम है और किसी भी तरह से मात नहीं खानी है कम से कम। बिल्कुल कमल, आपने सही कहा, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसे किसी भी मौके को गंवाया नहीं जाता है जिसमें किसी भी दल की तरफ से दूसरे जो प्रतिद्वंदी है उसके ऊपर कोई जुबानी हमला किया गया हो। खासतौर पर जब कटाक्ष तंज किए जाते हैं तो उसका काउंटर भी सेम टाइम में होना चाहिए, क्योंकि उसका कहीं रिएक्शन पब्लिक में नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। ये कोशिश सभी राजनीतिक दलों की रहती है। तो ऐसा ही कांग्रेस पार्टी ने भी आज किया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पूर्व निर्धारित थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लिया गया और जिस तरह से कहा भी गया कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का हम स्वागत करते हैं कि उन्हें चिंता है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस जोड़ो की बात करनी है, लेकिन जो देश में सिनेरियो है, जो देश में बातें इस वक्त हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया। सियासत जो है केंद्रित हो गई है कुछ लोगों के पास, ये उनकी तरफ से आरोप जो है लगाया गया है। अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार पटरी से उतर रही है, इस तरह के भी आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो ये पलटवार जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जरूर किया गया है और आने वाले दिनों में ये पलटवार और बढ़ेगा, चाहे वो सत्ताधारी दल की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, हिमाचल में माकपा का भी रोल रहता है तो माकपा की बात हो, सभी एक दूसरे आपने बिल्कुल ठीक है प्रदीप की ये सब कुछ जो चल रहा है ये और तेजी पकड़ेगा और जो वार पलटवार की गति है वो और रफ्तार पकड़ेगी।